तो कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी। तो देखिएगा विद्यार्थियों, वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका जो वार्षिक परीक्षा पेपर है हिंदी का, इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 23 तक का संपूर्ण पेपर आप लोगों के लिए हल सहित बताने वाले हैं। तो चलिएगा, बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। तो चलिएगा, बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। तो लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 1। तो देखिए, इस सबसे पहले आपका प्रश्न क्रमांक 1 आता है जिसमें लिखा हुआ है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका घ नंबर का, जिसमें लिखा है लक्ष्मी। क्या आ जाएगा? लक्ष्मी। दोस्तों, यदि आपकी वीडियो में क्वालिटी नहीं आ रही है दोस्तों, तो आप लोग अपना क्वालिटी बढ़ा सकते हो। इसके बाद आता है आपका विकल्प नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है बाजार का जादू किसके माध्यम राह से काम करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका घ नंबर का, इसका भी आ जाएगा जिसमें लिखा है आँख। और इसके बाद आता है आपका विकल्प नंबर 3। क्या आता है विकल्प नंबर 3? तो देखिए, विकल्प नंबर 3 में लिखा है किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका का नंबर का, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ख नंबर का, जिसमें लिखा है पहलवान की ढोलक। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है जाति प्रथा किस पहलू के लिए खतरनाक है। तो देखिए, इसका सही आंसर आ जाएगा, चौथे का सही आंसर आ जाएगा आपका का नंबर का, जिसमें लिखा है आर्थिक पहलू। और इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का, जिसमें लिखा है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ग नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है इलाहाबाद। और इसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर का विकल्प, जिसमें लिखा है पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका का नंबर का, जिसमें लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए, ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें थे आपके खाली स्थान यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा विद्यार्थियों, इसमें आपका पहला रिक्त स्थान लिखा है राख से लिपा हुआ चौका अभी खाली स्थान पड़ा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या? गीला। क्या आ जाएगा? गीला पड़ा है। और इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 1936। क्या आ जाएगा? 1936। और इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का रिक्त स्थान। तो देखिए, तीसरे नंबर के रिक्त स्थान में यहाँ पर लिखा हुआ है जो किसी शब्द के पहले लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नया अर्थ बना लेते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर आ जाएगा क्या दोस्तों? उपसर्ग। देखिए, यहाँ पर उपसर्ग लिखा हुआ है, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और देखिए, इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का रिक्त स्थान, जिसमें लिखा हुआ है पैसे का दोष पूर्व निर्धार ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में भी बांध देती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्या? जाति प्रथा। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है जाति प्रथा। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का 5वें नंबर का, जिसमें लिखा है महादेवी वर्मा करुणा और खालिस्तान की गायिका थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका वेदना। क्या आ जाएगा? वेदना। इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान नंबर 6, जिसमें लिखा है रस्सी है या सांप में खाली स्थान अलंकार है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा संदेह। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आ जाएगा संदेह, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आता है आपका 7वें नंबर का रिक्त स्थान, जिसमें लिखा है एक भाषा क्षेत्र में कई खाली स्थान होती हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बोलियाँ। क्या आ जाएगा? बोलियाँ। इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि उपबोलियाँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक
दो। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3 में। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है सही जोड़ी बनाइए, और इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है सिल्वर वेडिंग। क्या लिखा हुआ है? सिल्वर वेडिंग। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका, इसका मिलान हो जाएगा आपका गा नंबर में। पहले का मिलान कहाँ पर हो जाएगा? मनोहर श्याम जोशी। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का जिसमें लिखा है जूझ। तो देखिए जूझ का सही आंसर आ जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा आपका का नंबर में जिसमें आनंद यादव लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर की जिसमें लिखा है अतीत में दबे पाँव। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका इड़ा नंबर में जिसमें लिखा है ओम थावनी। और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का जिसमें लिखा है निर्दयी। सॉरी, यहाँ पर देखिए दोस्तों निर्दयी लिखना था लेकिन निर्दयी लिखा हुआ है, यानी कि ये अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर मिलान खा नंबर में हो जाएगा। इसके बाद आता है पाँचवें नंबर का जिसमें लिखा है मास्टर। तो मास्टर का मिलान हो जाएगा आपका 4 नंबर में जहाँ पर लिखा है दत्ताजी राव। और इसके बाद आता है आपका छठे नंबर का जिसमें दादा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा आपका रत्नापा। क्या आ जाएगा? रत्नापा। तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर ए होगा आपका यहाँ पर ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें थी आपकी सही जोड़ी बनाइए। तो ये भी हमने आप लोगों के लिए पूरा करवा दिया। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आता है प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। तो देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कामायनी किस युग की रचना है? क्या दोस्तों? कामायनी किस युग की रचना है? तो इसमें आपको सही आंसर लिख देना है आधुनिक छायावादी की। क्या दोस्तों? 12वीं के स्टूडेंट हो, आसानी से आप लोग लिख सकते हो क्या? आधुनिक छायावादी की। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का जिसमें लिखा है अज्ञेय को किसका प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रयोगवाद का। क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रयोगवाद का। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का जिसमें लिखा है हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा छायावाद को। क्या आ जाएगा? छायावाद को। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का जिसमें लिखा है हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्य लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। क्या आ जाएगा दोस्तों? हरिशंकर परसाई। इसके बाद आता है आपका पाँचवें नंबर का जिसमें लिखा है यति किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ठहरने या विराम को यति कहते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखकर बताते हैं, देखिए ठहरने या विराम को यति कहते हैं। और इसके बाद आता है आपका छठे नंबर का प्रश्न जिसमें लिखा है छंद कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा छंद 2 प्रकार के होते हैं, पहला मात्रिक छंद और दूसरा वैदिक छंद। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 7वें नंबर का प्रश्न जिसमें लिखा है ओज गुण वाले काव्य में किस रस की प्रधानता रहती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका वीर रस। क्या आ जाएगा? वीर रस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा विद्यार्थियों, ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 4। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य छांटिए। तो इसमें आपका पहला वाक्य दिया गया है अखबार श्रय तथा रेडियो पठनीय माध्यम हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या? असत्य दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का जिसमें लिखा है क्या, कौन, कब और कहाँ ककार का प्रयोग समाचार के मुखड़े इंट्रो भाग में होता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का जिसमें लिखा है एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद आता है चौथे नंबर का जिसमें लिखा हुआ है टेलीविज़न द्विरेखीय माध्यम है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का जिसमें लिखा हुआ है यद्यपि निपात शब्द है। तो ये भी दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है छठे नंबर का जिसमें लिखा है
रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा प्रमाणित शैली में लिखते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा असत्य। तो देखिए दोस्तों, ये हुए आपके सत्य असत्य। दोस्तों आशा कहते हैं कि आपको सभी के सभी सत्य असत्य आसानी से समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें। देखिए इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक बात क्लियर कह दें कि ये जो पेपर हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं यह एक मॉडल पेपर है। हाँ विद्यार्थियों, यह एक मॉडल पेपर है। आप लोग इस पेपर को ओरिजिनल पेपर समझने की भूल ना करें। और दोस्तों हम इस वीडियो को बनाने का माध्यम ये है दोस्तों कि जिस प्रकार से दोस्तों यदि आपको कॉपी में से याद करना है, और वैसे ही दोस्तों हमने अंदाज किया है दोस्तों, अनुभव किया है, यदि अपन को कोई बताता है या समझाता है तो वैसे में अपन को जल्दी से जल्दी याद हो जाता है। इस तरह देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए सभी प्रश्न भी बताने वाले हैं पढ़ के। तो देखिए दोस्तों, पढ़ने याद करने में के लिए अच्छा तरीका है दोस्तों, यदि ऐसे सुनने से दोस्तों जल्दी याद हो जाता है। तो चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। दोस्तों आप लोग समझ लीजिए ये मॉडल पेपर है। तो देखिए यहाँ पर आता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये प्रश्न देख लीजिए, इसके आंसर दोस्तों हम सभी मिलाकर एक साथ बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ पर देखिए 23, 21, 22, यहाँ पर देखिए दोस्तों 23 नंबर तक आपके प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी के सभी दोस्तों हम आप लोगों के लिए अथवा सहित दोस्तों हल सहित बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा है, भक्तन का वास्तविक नाम लक्ष्मीनी अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थात होता है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी। नाम के कारण लोग उसका मजाक ना उड़ाएं, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर अथवा का लिखा हुआ है, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है। तो देखिए यहाँ पर आंसर लिखा होगा, परचेजिंग पावर का अर्थ है खरीदने की शक्ति। परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं, वे निरर्थक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में लिखा हुआ है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों में झांक रहे होंगे। तो इसका सही आंसर लिखा हुआ है, बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों में झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री लेकर शीघ्र उनके पास आते होंगे, वे उन्हें भोजन के साथ ढेर सारा प्यार भी देंगे। इसके बाद आता है आपका 7वें का अथवा का, जिसमें लिखा है रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, रचना के संदर्भ में अंधड़ का अभिप्राय है कि जब भावों की आंधी आती है तो वह शब्दों का रूप लेकर कागज पर जन्म लेने लगती है। वास्तव में भाव की कविता रचने का प्रथम चरण है। बीज से कवि का आशय है कि जब भाव आंधी रूप में आते हैं तो कविता रचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह बीज वास्तव में विचार और अभिव्यक्ति का रूप होता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा हुआ है, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, सवैया से लेकर 26 वर्ण तक के छंद को सवैया कहते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, मत गयत, दुर्मिल, मदर, चकोर, करीटी, कीरट आदि। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है मत गयंद सवैया। इस वैदिक छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 7 भगत और 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। ये इसका उदाहरण लिखा हुआ है, धुरी भरे अति शोभित श्याम मजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना, पग पेंजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रसिखान बिलोकत बारत, बरात काम कला निधि कोटि।
काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ से देखिए दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से देखिए दोस्तों वीडियो इस पोस्ट करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें कि दोस्तों यदि हम पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के लिए पढ़ के बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपके पास समय कम है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हम आप लोगों के लिए पूरे के पूरे प्रश्नों के आंसर आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए, यहाँ पर देखिए इसके अथवा का हम शायद आप लोगों के लिए नहीं बता पाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आता है प्रश्न क्रमांक 8वां। तो देखिए यहाँ पर सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हो, एक ही बार में पूरा लिख सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों इसके अथवा का भी नहीं बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 9 लिखा हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आंसर दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर लिखा हुआ है, जिसमें निम्नलिखित मुहावरों का आयत सहित वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो देखिए इसमें पहला लिखा है अपना उल्लू सीधा कहना, दूसरा है खाक छानना। अपना उल्लू सीधा कहना, अपना काम निकालना। तो देखिए इस प्रकार से पूरा दिया गया है। दोस्तों आपके मन में एक ही विचार आ रहा होगा कि सर आप हमें प्री बोर्ड का पेपर क्यों बता रहे हो। तो आप लोगों के लिए बता दें कि ये प्री बोर्ड का पेपर नहीं है, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, वही हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं दोस्तों। और ये हम इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसमें से आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाना है। और दोस्तों हमें लगता है दोस्तों जो मॉडल पेपर है दोस्तों इसके सभी आंसर आप तक नहीं पहुँच पाए होंगे। इसके कारण दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर लिखा होगा कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा होगा नाटक एकांकी में अंतर। तो देखिए ये भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो संचारी भाव, व्यावचारी भाव और यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए इसके अथवा का दिया गया है, जिसमें लिखा व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर लिखा व्यंजना शब्द शक्ति। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी उसका उदाहरण लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12वां लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। ये 2-2 अंक के क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। परीक्षा में आपकी वार्षिक परीक्षा में आप इससे काफ़ी ज़्यादा आपके प्रश्न पूछे जाना है। और इसमें देखिए मुआ नजों दड़ों के घरों की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। तो देखिए इसका आंसर भी लिखा हुआ है। फिर प्रश्न क्रमांक 13वां लिखा है, जिसमें लिखा फीचर लेखन से क्या आशय है, इसका आंसर लिखा हुआ है। फिर देखिए इसके अथवा का है बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14वां लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है भाव पल्लव कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। तो देखिए इसका यहाँ पर भाव पल्लव लिखा हुआ है दोस्तों, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। दोस्तों ये अच्छा शब्द है, इसे हम तो पढ़ेंगे। जिसमें लिखा है विदेश में निवास करने वाला व्यक्ति कहता है कि रहे कहीं पर परंतु अपना वतन तो अपना ही होता है। भाव यह है कि जिस धरती पर जन्म लिया है, जिसके अन्न जल से यह शरीर पुष्ट हुआ, उसे भला कैसे भुलाया जा सकता है। विविध प्रकार के कार्यों से, आवश्यकताओं, व्यवस्था से अनेक देशों में जाया जा सकता है, किंतु वहाँ जाने पर भी अपना निजी देश तो हृदय में समाया रहता है। रहने से देश तो बदल सकते हैं, किंतु जन्म का देश नहीं बदला जा सकता। उसके प्रति जो अटूट भाव रहेंगे। इसके बाद देखिए इसके अथवा में लिखा हुआ है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए कुछ। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग प्रश्न क्रमांक 15वां लिख सकते हो, जिसमें लिखा छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। लिखते हुए 2 छायावादी कवि के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इसके अथवा का मिल जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 16वें का अथवा का 15वें का अथवा का लिखा होगा, प्रगतिवाद की प्रगति की दो प्रवृत्तियों लिखते हुए दो प्रगतिवादी कवि के नाम लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16वां लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न बिंदुओं के आधार पर साहित्यगत विशेषताएं लिखी। तो देखिए इसका आंसर भी दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 17 का दोस्तों आप चाहते हो दोस्तों तो हम इनके आंसर अभी बाद में बता देंगे सभी के सभी। इसके बाद देखिए 18वां लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है आधुनिक भारत, इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। शायद एक बार में दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ना ले पाओ। देखिए यहाँ से एक बार में आप लोग इतना ले लीजिए, और जो दूसरी बार में है दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट इतना ले सकते हो। दोस्तों आशा करते हैं आपने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आता है दोस्तों आपका यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कुछ रह गया है। यहाँ पर इसके अथवा में लिखा है जनसंख्या समस्या, इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संबंध लिखिए। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है, पूरा का पूरा आंसर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 दिया गया है, जिसमें आप लोगों के लिए यहाँ पर एक गद्यांश पढ़ने को मिलेगा, और उस गद्यांश के आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पूरा का पूरा दोस्तों गद्यांश भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए उत्तर का शीर्षक संस्कृति का महत्व लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए संस्कृति एक कलाकार की भांति देखिए ये और लिखा हुआ है, ये इसके अथवा का लिखा हुआ है, और ये इसका आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए आता है प्रश्न क्रमांक 20। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 20 में भी दोस्तों एक पद्यांश दिया गया है, जिसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो भी आपके आंसर रह गए हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखिए दोस्तों थोड़ी डिस्टर्ब हो गया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर इसका पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको निबंध लिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको निबंध लिखना है कोरोना रक्षण के एवं उपचार। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इसका निबंध लिख सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सभी निबंध दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए। तो देखिएगा दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।